हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर निखिल वानखेड़े एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल काशवी डेंटल क्लिनिक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर हफ्ते हम एक नया वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। उसी सीरीज़ में आज एक नया वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। इसका टॉपिक जो रहेगा वो है इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। ये मैंने आपको लास्ट वीक मेरे वीडियो में आपको बताया हुआ था, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली अभी एक हमारा केस कंप्लीट हुआ है। तो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर क्या होता है? जैसे कि आपको अभी मेरे वीडियोस में मैंने बताया था कि इम्प्लांट कैसे प्लेस किए जाते हैं। तो एक बार इम्प्लांट प्लेस हो गए तो उसके बाद हम उनका इम्प्रेशन लेने के बाद जो उसके ऊपर फिक्स डेंचर या फिर रिमूवेबल डेंचर बिठाते हैं, उसे हम इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर केस। रिसेंटली एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में विजिट किया। जब उनकी हिस्ट्री, जैसे हम हमेशा लेते हैं पेशेंट की हिस्ट्री, वैसे ही उनकी हिस्ट्री ली गई। तो हिस्ट्री में ये पता चला कि पेशेंट को पिछले 8 से 10 साल हो गए कि जब से वो उनके मुंह में कोई भी किसी भी प्रकार के दांत नहीं हैं। सो इस वजह से वो उनको खाना खाने में या फिर बाकी चीज़ों में दिक्कत होती थी। अब जो मेरे पुराने पेशेंट हैं उन्होंने उनको मेरा नाम रेफ़र किया है, इसलिए वो पेशेंट मेरे पास आए कि उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए था उनके मिसिंग टीथ के लिए। तो उस हिसाब से फिर हमने उनका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद पता चला कि कुछ एरियाज़ में बोन रिज़ॉर्प्शन बहुत ज़्यादा था। दाँत 4 या 5 ही दाँत बचे हुए थे उनके मुँह में। उसके बाद फिर मैंने पेशेंट को अलग-अलग ऑप्शंस प्रेज़ेंट किए, जिसमें कि रिमूवेबल डेंचर्स से, इम्प्लांट सपोर्टेड रिमूवेबल एंड फिक्स्ड डेंचर्स से। ठीक है? पेशेंट को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि मैंने उनको ऑप्शन दिए। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को ऑप्शन देता हूँ, अवेलेबल कराता हूँ, जिसकी वजह से वैरायटी है वो भी पता चले और अलग-अलग चीज़ें जो है अवेलेबल ऑप्शंस में, वो भी उनको पता रहे। तो शी वाज़ क्वाइट हैप्पी कि उनको ऑप्शंस मिले हैं, तो उन्होंने उसमें से फिर इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर के लिए ऑप्ट किया। यानी उन्होंने इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर चूज़ किया। तो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने उन्हें बताई। उन्हें बताया कि आपका जो मुँह है वहाँ पे कुछ एरिया में बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, कुछ एरिया में बोन प्रेज़ेंट है। तो आपको पहले जो डायग्नोस्टिक एग्ज़ामिनेशंस है वो करने पड़ेंगे, जैसे कि सीबीसीटी हो गया, ब्लड प्रोफाइल हो गया। तो उस हिसाब से फिर पेशेंट से हमने सीबीसीटी वगैरह करवाया फुल माउथ। उसके बाद हमें पता चला कि जो पर्टिकुलर पोस्टीरियर एरिया है मैक्सिलरी का, वहाँ पे अच्छा खासा बोन लॉस था पोस्टीरियर एरिया में। तो उस वजह से हमने उन्हें ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट जो है वो ऑप्शन में दिए। उसके बाद जैसे पेशेंट वाज़ फुल्ली कन्विंस कि नहीं उन्हें फिक्स्ड डेंचर चाहिए, रिमूवेबल डेंचर की उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर उस हिसाब से हमने बाकी चीज़ें प्रोग्रेस या फिर वर्कआउट करना शुरू की। देखिए कैसा है, जब भी आप कोई नया केस लेते हो तो हर केस हमारे लिए एक नया केस होता है। हर केस में हमें 100% देना पड़ता है और हर केस में हमें नए-नए ऑप्शंस पेशेंट को देने पड़ते हैं। उनके लिए चीज़ें कस्टमाइज़ करनी पड़ती है, अरेंज करनी पड़ती है। तो इस केस में पेशेंट की एज भी बहुत ज़्यादा थी। पेशेंट वाज़ ऑलमोस्ट 73 इयर्स ओल्ड। तो हमें बाकी प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि उनका ब्लड प्रोफाइल हो गया। इन केस कोई इमरजेंसी आती है तो उस हिसाब से भी फिर मैनेज चीज़ें करनी थी। तो इसके लिए फिर हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया। उस प्लान में हमने एक टीम प्रॉपर बनाई, जिसमें एनेस्थेटिस्ट से लेके ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट प्लेस करने के लिए अलग-अलग डॉक्टर्स हमने वहाँ पे लिए हैं। ये हमेशा एक टीम वर्क रहेगा। टीम वर्क हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि टीम वर्क जब आप करते हो तो रिज़ल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं। ठीक है? सो हमने एक प्रॉपर टीम बनाई। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर की या फिर फुल माउथ इम्प्लांट की जब भी केस मैं करता हूँ मेरे क्लिनिक पे, तो हमेशा एक एनेस्थेटिस्ट मैं अवेलेबल रखता ही हूँ, या फिर विदाउट एनेस्थेटिस्ट हम केस नहीं करते, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, इसलिए हमें एनेस्थेटिस्ट और बाकी चीज़ें अवेलेबल रखना ज़रूरी होता है। तो
फिर सीबीसीटी किया गया, पेशेंट के इम्प्लांट साइज निकाले गए। सारी चीज़ें वर्कआउट होने के बाद, पूरा टीम का डिस्कशन होने के बाद हमने एक डे फिक्स किया कि जिस दिन हम इम्प्लांट पेशेंट में प्लेस करेंगे। तो जिस दिन हमने इम्प्लांट प्लेस करने थे उस दिन ऑटोक्लेव से इंस्ट्रूमेंट पूरे स्टरलाइज किए गए। पूरा एरिया जो था जहाँ पे इम्प्लांट होने वाले थे या फिर जो भी सराउंडिंग था वो पूरा अच्छे से क्लीन किया गया, स्टरलाइज किया गया। पूरे सरफेस जो थे उसे उन्हें हमने क्लीन किया प्रॉपरली। एज पेशेंट में हमने डिसाइड किया था कि अपर जो जॉ है, जो मैक्सिलरी रीच है, वहाँ पे हमने 4 इम्प्लांट डालने हैं और नीचे जो मैंडिबुलर रीच था वहाँ पे हमें 6 इम्प्लांट डालने थे। तो उसी हिसाब से फिर हमने वो केस शुरू किया। फिर जैसे ही पेशेंट हमारे क्लिनिक में एंटर हुए उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल किया गया, पेशेंट को हर चीज़ के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद फिर हमने प्रोसीजर स्टार्ट की। प्रोसीजर स्टार्ट करने के बाद हमने पहले तो मैक्सिलरी में 4 इम्प्लांट हमारे प्लेस किए गए। उसके बाद फिर पेशेंट का कंफर्ट लेवल देखते हुए फिर हमने सेकंड स्टेज में हमने लोअर जो मैंडिबुलर रिज था वहाँ पे हमने 6 इम्प्लांट प्लेस किए। ये इम्प्लांट प्लेस करने से पहले हमने एक चीज़ कर ली थी कि बिफोर स्टार्टिंग द केस हमने उनका इम्प्रेशन लिया हुआ था और एक टेम्पररी डेंचर हमने उनके लिए बना के रखा था, जिसकी वजह से कि जो बीच का जो स्पैन है 3 से 6 महीने का, या फिर बोन सपोर्ट जो इम्प्लांट को लगता है, जहाँ पे इम्प्लांट फिक्स होने वाला है बोन में, जो ऑसियो इंटीग्रेशन इम्प्लांट का होने वाला है, उसके लिए जो हमने 3 से 6 महीने देने थे, उस बीच पेशेंट का लो टाइम का प्रॉपर मील ले सके, इसलिए हमने उन्हें एक टेम्पररी डेंचर वहाँ पे दिया था। उसके बाद जैसे ही इम्प्लांट प्लेस हो गए, 7 दिन बाद हमने पेशेंट को जो टेम्पररी डेंचर हमने पहले से बना के रखा हुआ था वो प्लेस किया गया। पहले ही हमने जो डेंचर बना के रखा था उसके पीछे रीज़न ये था कि पेशेंट को पिछले 10 साल से 8 साल से खाना खाने की आदत जो थी वो नहीं थी, प्रॉपर वो च्यूइंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका जो जॉ रिलेशन था वो बिगड़ चुका था। ये भी एक रीज़न था कि डेंचर उनको देना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते थे तो उनकी जो चबाने की आदत है वो नहीं बदलती थी और ये फ्यूचर में हमारे इम्प्लांट को भी अफेक्ट कर सकता था। ठीक है। सो इस वजह से फिर हमने उन्हें एक टेम्पररी डेंचर दिया। उस टेम्पररी डेंचर पे हमने उन्हें एक 4 से 5 महीने के लिए रखा। फिर हमने उसका ओपीजी लिया। उसके बाद जब हमें पता चला कि नहीं, इम्प्लांट अब अच्छे से सेटल हो चुके हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, जैसे ही इम्प्लांट अच्छे से सेटल हो गए, हमें पता चल गया, तो उसके बाद फिर हमने जो प्रॉपर प्रोसीजर है, पहले तो इम्प्लांट को एक्सपोज किया, उसके बाद फिर उस पे अबटमेंट प्लेस किए, उनका इम्प्रेशन लिया गया। इम्प्रेशन लेने के बाद फिर लैब में भेजा गया। उसके बाद फिर जॉ रिलेशन जो था वो हुआ पेशेंट का, जिसकी वजह से कि और रिफाइंड तरीके से उनके दांत बन सके, इसलिए फिर जॉ रिलेशन जो था वो फिर से लिया गया। उसके बाद फिर उनके ऊपर एक मेटल ट्रायल जो था वो अबटमेंट के ऊपर लगाया गया, मेटल ट्रायल लिया गया। देन फाइनली जब उसके ऊपर सिरेमिक लेयरिंग किया गया और फाइनल जब डेंचर तैयार था, उस वक्त जो पेशेंट का एक्सप्रेशन था वो देखने जैसा था। पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद पेशेंट के मुंह में वो डेंचर जो फिक्स होने वाला था वो लगाया गया, स्क्रू से उसे टाइट किया गया। फिर जब हमने पेशेंट को वो डेंचर फाइनली लगा दिया था, पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी कि उनका जो पुराना जो लुक था वो वापस आ चुका था और शी वॉज वेरी हैप्पी कि जो उनका चेहरे का एक संकन फेस था, एक ऐसा जॉ बंद पॉकेट माउथ दिख रहा था, वो अब फिर से एक प्रॉपर उनको डेंचर मिलने की वजह से अपीयरेंस चेंज हो गया था, उनकी बात करने का तरीका चेंज हो गया था और शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। पेशेंट को अभी हमने वो डेंचर डिलीवर किया हुआ है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। अभी रिसेंटली उनका एक फिर से एग्जामिनेशन के लिए, री एग्जामिनेशन के लिए हमने उन्हें बुलाया था कि हाउ शी इज डीलिंग विद द डेंचर, यानी डेंचर के साथ उन्हें कोई तकलीफ है या नहीं है, या फिर वो कितने अच्छे से वो डेंचर यूज कर पा रहे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं या नहीं, इसके लिए हमने उन्हें फिर से बुलाया था। सो अभी जब रिसेंट उनका जो
विजिट हुआ क्लिनिक पे, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज हैविंग एवरीथिंग। वो हर चीज खाना खा सकते थे, जो प्रिकॉशंस थी वो तो वो ले ही रहे थे प्रॉपरली, लेकिन जो चीजें वो खा नहीं पा रहे थे या फिर प्रॉपर जो खाना नहीं खा पा रहे थे, अब वो उन्होंने वो खाना शुरू कर दिया था। शी वॉज लुकिंग वेरी हेल्दी। आपको फाइनल रिजल्ट के जो फोटोज है वो यहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं। पूरे केस के जो भी फोटोज थे वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। सो दिस वॉज द केस जो अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको केस के बारे में या फिर और कुछ इंफॉर्मेशन इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर के बारे में चाहिए तो यहाँ पे मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डेफिनेटली कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे एक क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है जो पेशेंट के रहते हैं हमेशा, उन्हें हम देखेंगे। सो टिल दैट टाइम, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। एंड बाय द वे, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, थैंक यू।